रूपा अपनी बकरी के लिए जंगल से घास लेकर आ रही थी। तभी पास वाले पेड़ पर जादुई पक्षी बैठा हुआ था। फिर उसने रूपा को देखकर बोला, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह आती है और अपनी बकरी के लिए ताज़ा घास काट ले जाती है। लेकिन एक बकरी भला कितना दूध देती होगी? इतने दूध से तो बस इनके घर की चाय ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई पंछी हूँ। क्यों ना मैं एक गाय बनकर इनके घर चला जाऊं? फिर ये मेरे दूध को बेचकर ये आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी ये औरत बहुत ही दयालु और अच्छी लग रही है। इतना कहकर पक्षी पेड़ से नीचे उतरा और एक सुनहरी रोशनी के साथ एक सुंदर सी गाय में बदल गया। और रूपा के पास आकर बोला, हे दयालु औरत, मेरा इस जंगल में कोई नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर पर ले चलोगी? मैं इसके बदले में तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गाय की बात सुनकर रूपा हैरान हो गई और फिर बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये गाय तो बोल रही है। वो सब ठीक तो है ना? पहले तुम ये बताओ कि तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो पहली बार किसी गाय को इंसान की आवाज में बोलते हुए देखा है। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ, उनकी बातें समझ सकती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे अपने घर ले चलो और फिर शाम सुबह हरी भरी घास खिला देना। उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। तुम उस दूध को बेचकर अपने जीवन का गुजारा आराम से कर पाओगी। वैसे भी एक बकरी से तुम्हारा क्या ही होगा। गाय की बात सुनकर रूपा बहुत खुश हुई। क्या जादुई गाय, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ। रूपा उस गाय को लेकर घर आने लगी। थोड़ी देर बाद रूपा गाय को लेकर घर पहुंच गई। रूपा, तुम बकरी के लिए जंगल से घास काटने गई थी ना? ये तुम किसकी गाय पकड़ कर लाई? अजी, मैं इस गाय को कहीं से पकड़कर नहीं लाई हूँ। दरअसल ये तो मुझे जंगल में मिली है। हमें तो बस इसे थोड़ा सा चारा देना होगा और उसके बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी। एक बकरी से हमारा गुजारा तो हो ही नहीं पाता है। अब इस गाय का दूध बेचकर हमारी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। रूपा, तुम सच कह रही हो? तब तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। फिर हम आज से ही इस गाय को अच्छे से पालेंगे। उस दिन के बाद से दोनों रोज रोज गाय के खाने के लिए जंगल से हरी हरी घास काट कर लाते। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए और फिर कुछ दिनों के बाद वीर जमींदार के घर रोज दूध देने जाया करता था। फिर एक दिन उसका पड़ोसी बिरजू ये सब देखकर सोच में पड़ गया। अरे अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी। फिर ये कैसे रोज रोज बाल्टी भर कर दूध बेचता है? भला एक छोटी सी बकरी इतना दूध कैसे दे पाएगी? हो ना हो, कोई रहस्य की बात है। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिर ये इतना दूध लाता कहाँ से है। बिरजू अपनी पत्नी को ये सब बताने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद बिरजू घर पहुंचता है। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? ये बात तो तुम भी जानती हो कि पड़ोसी वीर के पास एक ही बकरी थी
लेकिन ना जाने कहां से रोज रोज बाल्टी भर के दूध बेच रहा है। हमें इस बात का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो जल्दी ही हमसे भी अमीर हो जाएंगे। अजी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप जाइए और जल्दी से जाकर पता लगाइए, क्योंकि मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। बिरजू वीर के घर पहुंचा और चोरी चोरी सब कुछ देखने लगा। अरे ओ मेरी प्यारी सी गाय, तुम्हें और घास खानी है तो बताओ, मैं अभी लाता हूँ। नहीं नहीं वीर, आज तुमने मुझे बहुत खिला दिया, अब मैं थोड़ा भी नहीं खा सकती। वहीं दूसरी तरफ बिरजू गाय को बोलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये गाय तो बोल रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला गाय भी इंसानों की तरह बोलती है क्या? वीर, आज तुमने मुझे बहुत सारी घास खिला दी है, तो इसलिए आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। तुम्हें जितना दूध चाहिए तुम उतना बाल्टी यहाँ पर रखकर चले जाओ, फिर कल सुबह तुम वो सारी की सारी बाल्टियाँ दूध से भरी हुई पाओगे। नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, क्योंकि इतने दूध में हमारा गुजारा अच्छे से हो जा रहा है। वैसे भी ज्यादा लालच करना ठीक नहीं होता। क्या अब तुम खुश हो? मुझे यहाँ लाकर तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रही है ना? मुझे चारा देकर मेरे दूध से तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो वीर। हाँ बिल्कुल हो रहा है गौरी, तुम्हारे दूध के कारण ही तो हमें 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल रही है। बिरजू खुद से कहने लगा। अच्छा, तो ये जादुई गाय दे रही है वीर को बाल्टी भर भर कर दूध। अब जल्दी से जल्दी मुझे कुछ योजना सोचनी होगी। हाँ मैं समझ गया, कल वीर गौरी को जंगल में घास चराने ले जाएगा, तब मैं उसे मार दूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि दूध कहाँ से लाकर बेचता है। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर अगले दिन, वीर, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कह रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या किसी ने मुझे मार दिया तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, और जिस पेड़ के नीचे से मैं तुम्हारी पत्नी को मिली थी उसी पेड़ की पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना। मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ये शक्ति है वीर। ठीक है गौरी, लेकिन तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो भला तुम्हें कोई मारना क्यों चाहेगा? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चलो आज मैं तुम्हें जंगल लेकर चलता हूँ। वैसे भी तुम्हें जंगल गए हुए काफी दिन हो गए हैं। रूपा, मैं जा रहा हूँ गौरी को लेकर जंगल में घास खिलाने के लिए। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो चिंतित मत होना। तभी अंदर से आवाज आई, ठीक है जी, जाइए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर होते हैं। ठीक है भाग्यवान, इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। वीर अपनी गाय को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर के बाद में वीर गौरी को लेकर जंगल पहुंचा। उसके बाद गौरी जंगल की हरी भरी घास खाने लगी। ओहो, आज कितनी गर्मी है। मैं उस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। वीर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ बिरजू झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। इस गाय को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गाय मेरे रास्ते का कांटा है। बिरजू गौरी के पीछे जाता है। तभी अचानक वीर को गौरी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। गौरी की आवाज सुनकर वीर तुरंत नींद से उठ गया और कहने लगा,
अरे क्या हुआ गौरी को अचानक इतनी जोर जोर से क्यों चीखने लगी? कोई बात तो है, मुझे जाकर देखना चाहिए। वीर गौरी के पास आया और सामने के नजारे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि गौरी अब मर चुकी थी। वीर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान, ये कैसे हो गया? आखिर मेरी गौरी कैसे मर गई? चलो, अब दुखी होकर क्या फायदा? जो होना था सो हो चुका। अब मुझे घर जाकर सब लोगों को ये बात बता देनी चाहिए। वीर आंखों में आंसू लिए घर आने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद में वीर घर पर पहुंचा। अजी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और आप तो गौरी को जंगल में लेकर गए थे ना? फिर वो कहाँ पर है? आपके साथ वो दिखाई नहीं दे रही है। कहीं आपने उसे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं नहीं रूपा, मैंने गौरी को कहीं नहीं छोड़ा। दरअसल गौरी अब हमारे बीच नहीं रही, वो मर चुकी है। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे गौरी हमारे बीच नहीं रही? आप तो उसे जंगल में घास चराने ले गए थे ना? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप मुझे शुरू से सारी बात बताइए। दरअसल रूपा, मैं गौरी को जंगल में चरा रहा था, तभी मुझे गौरी की चीखने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। जब मैंने जाकर देखा तो हमारी गौरी मर चुकी थी। रूपा वीर की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। आखिर भगवान हम जैसे गरीबों के साथ ये सब कुछ क्यों करते हैं? ये गाय ही हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी और उसको भी भगवान ने हमसे छीन लिया। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। ये गाय दोबारा से जीवित हो सकती है। मुझे इस गाय का राज पता है। मैं जा रहा हूँ जंगल, वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चलिए ठीक है, जाइए, लेकिन जंगल में थोड़ा संभाल कर जाइएगा, क्योंकि कब कहाँ से जंगली जानवर आ जाए कुछ पता नहीं रहता जी। ठीक है रूपा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वीर अपनी पत्नी को इतना कहकर जंगल से पत्तियां लाने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वीर उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, जिस पेड़ के नीचे उसकी पत्नी को वो जादुई गाय मिली थी। हाँ, ये वही पेड़ है। रूपा को इसी पेड़ के नीचे वो जादुई गाय मिली थी। मुझे जल्दी से जल्दी इस पेड़ की पत्तियों को तोड़कर गाय के पास ले जाना होगा। वीर पेड़ से पत्तियां तोड़कर गाय के पास जाने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद में वीर गाय के पास पहुंच जाता है और पत्तियां उसके सर पर रख देता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ गाय जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वीर बहुत खुश होता है। ओ मेरी प्यारी सी गाय, आखिर तुम जीवित हो ही गई। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वीर, अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं दोबारा लौट आई हूँ। तो चलो हम फिर से घर चलते हैं। वैसे भी घर की मालकिन मेरे बिना परेशान हो रही होगी। हाँ हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। चलो हम चलते हैं। वैसे भी रूपा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। वीर जादुई गाय को लेकर घर आ जाता है। वीर ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। वीर की बात सुनकर रूपा बहुत खुश हुई। ओहो मेरी प्यारी गाय, मैं तुम्हारे बिना बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें पता है, जब से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था तब से हम सबने ठीक से खाना भी नहीं खाया।
कोई बात नहीं मालकिन, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब मैं आ चुकी हूँ। अब मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी और आज के बाद तुम सब मुझे प्यार से बबली कहकर बुलाना। अजी, घर में कुछ खाने को नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब हम क्या करें? रूपा की बात सुनकर गाय भी बोल पड़ी। वीर, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस तुम अंदर से बाल्टी लेकर आओ, फिर मैं तुम सबको ढेर सारा दूध दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं बबली, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं है। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही आज भी दो, हमारे लिए वही बहुत ज्यादा है। वीर अंदर से बाल्टी लेने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में बाल्टी लाकर गाय के पास रख देता है। अचानक एक जादुई रोशनी के साथ वो बाल्टी दूध से भर जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है। बबली, अभी तो मेरे पास घास नहीं है, तो तुम अभी क्या खाओगी? कोई बात नहीं वीर, हमारे पास तो एक केले का पेड़ है ना, तो वही लाओ। दूध देकर मैं बहुत थक गई हूँ। तभी पीछे से बिरजू आ गया और वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया। अरे अरे, मैंने तो इस गाय को जंगल में ही मार दिया था, फिर ये गाय जीवित कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए। ठीक है भाग्यवान, मैं जमींदार बाबू के घर जा रहा हूँ दूध देने। शाम तक लौट आऊंगा। अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम चिंता मत करना। ठीक है जी, जाइए, लेकिन रात होने से पहले लौट आइएगा और घर आते समय थोड़े से चावल लेते आइएगा। वीर दूध लेकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद में वीर जंगल के बीचों बीच पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी कुटिया के सामने खाट पर बैठकर रो रही थी। वो बेचारी बूढ़ी माँ काफी दुखी लग रही है। मुझे उसके पास जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। इतना कहकर वीर बूढ़ी माँ के पास गया। क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊं। बेटा, मैं पिछले दिनों से बहुत भूखी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो बहुत अच्छा होगा। वीर बूढ़ी माँ की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। ओहो, जरा देखो, ये बूढ़ी माँ थोड़े खाने के लिए कितना परेशान है। सबके पास अपने अपने दुख हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं बूढ़ी माँ, मैं समझता हूँ बूढ़े होने पर बहुत ज्यादा भूख प्यास लगती है। वैसे बूढ़ी माँ, आपके बहू और बेटे कहाँ पर हैं? बेटा, मेरे 3 बहू और बेटी है, लेकिन वो सभी मुझे बुढ़ापे में छोड़कर बाहर कमाने के लिए चले गए और कभी हाल चाल भी पूछने नहीं आते हैं। बूढ़ी माँ की बात सुनकर वीर को बहुत ज्यादा बुरा लगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, मेरे पास दूध है तो मैं आपको थोड़ा दूध दे देता हूँ। आप उस दूध को पी लेना। ठीक है बेटा, तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कम से कम उस दूध को पीकर मैं कुछ दिन तो जीवित रहूंगी, फिर आगे भगवान की जो मर्जी होगी वो होकर ही रहेगा। वीर बूढ़ी माँ को दूध दे देता है और बाकी बचे हुए दूध को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद वीर जमींदार के घर पहुंच जाता है। उसके बाद वीर बोलता है, जमींदार बाबू, अरे ओ जमींदार बाबू, जरा बाहर तो निकलिए। ये देखिए, मैं आपके लिए बिल्कुल शुद्ध और ताजा दूध लाया हूँ। तभी अंदर से आवाज आती है। हाँ हाँ ठीक है, रुको वीर, अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जमींदार घर से बाहर निकलता है। अरे वीर, तुम बहुत दिनों के बाद दूध लेकर आए हो। अभी तक तुम कहाँ थे?
कोई परेशानी थी क्या? नहीं नहीं जमींदार जी, कोई परेशानी नहीं थी। दरअसल कुछ दिनों से मेरी गाय बीमार थी, बस इसीलिए मैं आपके घर दूध देने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब ठीक हो चुकी है, आज से मैं हर रोज आपके घर दूध लेकर आया करूंगा। वीर जमींदार को सच बताना नहीं चाहता था, इसलिए उधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद वीर दूध देकर घर की तरफ आने लगा। थोड़ी देर के बाद वीर घर पर पहुंच जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब वीर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वो गरीब मजबूर लोगों की कई तरह से मदद करता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूध बेचकर तो वीर ने काफी धन इकट्ठा कर लिया है, वो भी बस एक गाय से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अमीर हो जाएगा। और वो सबकी मदद भी कर रहा है, सबकी जबान पर सिर्फ वीर का नाम है। देखना, वो गाय भी मैं जल्दी ही मार डालूंगा। बिरजू फिर से लालच में आ गया। गांव में ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है कि वीर के पास एक जादुई गाय है। फिर जमींदार बाबू को भी बबली के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद जमींदार भी गाय के लालच में आकर वीर के घर पहुंचता है। मैंने सुना है तुम्हारी गाय का दूध बहुत अच्छा है, क्या मैं तुम्हारी गाय देख सकता हूँ? वीर स्वभाव का बड़ा ही भोला था, इसलिए वीर जमींदार से कहता है, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं जमींदार बाबू, आप मेरे साथ चलिए। वीर जमींदार बाबू को लेकर गौशाला की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वीर और जमींदार गौशाला के पास पहुंचते हैं। जमींदार बाबू, यह है वो मेरी जादुई गाय जो मुझे हर रोज बाल्टी भर के दूध देती है। अच्छा वीर, मुझे लेकिन यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम अभी मेरे सामने इस गाय से दूध मांग सकते हो? हाँ हाँ जमींदार जी, क्यों नहीं। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी इस गाय से दूध मांगकर आपको दिखाता हूँ। वीर तुरंत घर से एक बाल्टी लाकर गाय के पास में रख देता है। हे जादुई गाय, मुझे जमींदार जी को तुम्हारी जादुई शक्तियाँ दिखानी हैं, तो इसीलिए तुम मुझे बाल्टी भर दूध दे दो। वीर के इतना कहते ही एक सुंदर रोशनी के साथ बाल्टी में दूध भर जाता है। जमींदार ये सब कुछ देखकर और भी ज्यादा लालच में आ जाता है। वीर, तुम मुझे ये गाय दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा, क्योंकि ये गाय मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। नहीं जमींदार बाबू, आप ये गाय नहीं ले सकते, क्योंकि आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये गाय सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए है। मैं इसको लेकर जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जमींदार ने जैसे ही गाय को ले जाने के लिए उसकी रस्सी खोली, वैसे ही जमींदार के हाथ बहुत तेजी से जलने लगते हैं। वीर ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया। तुम चिंता मत करो वीर, ये दुष्ट जमींदार बहुत दिनों से लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए आज मैं इसे सजा देकर ही रहूंगी। वीर, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए वीर, वीर तुम मुझे बचाओ। देखिए जमींदार बाबू, मैं गाय के दूध को बेचकर जो पैसे कमाता हूँ उसका ज्यादातर हिस्सा गरीबों को दान कर देता हूँ, लेकिन आप गरीबों की फसल और जमीन जबरदस्ती छीन लेते हैं, इसीलिए ये गाय आपके लिए नहीं है। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, मैं समझ गया हूँ। तुम अपनी गाय रख लो और मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, आपको माफी मांगनी ही है तो आपने जिन जिन लोगों की जमीन पर कब्जा किया है उन सब की जमीन लौटा दीजिए और आप उन सब से माफी मांग लीजिए। अब जमींदार को भी अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा। उसके बाद जमींदार अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए निकल पड़ता है। तू भी चली जा बावली, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने मुझे जो दिया है उससे मैं व्यापार करके बाकी की जिंदगी गुजार सकता हूँ। अब किसी और ईमानदार और मजबूर इंसान की मदद करो। तुम बहुत अच्छी हो, जिंदगी भर लोगों के साथ रहना। भगवान भी तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी करे। फिर मैं चलती हूँ। इतना कहकर बबली वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार
सारे लोगों का धन और खेत उन्हें वापस कर देता है। फिर जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगता है। उस दिन से सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।